गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आपके पास है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इस टॉपिक में आप समझेंगे कि जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है, जैसे मैं लेट करता हूँ कि दिस इज द मीन पोजीशन, और लेट करते हैं ये पार्टिकल है जिस समय मीन पोजीशन पे है, और उस मीन पोजीशन में हम लेट कर रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे। और इनिशियली एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम जीरो है, मीन्स जब आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया उस समय उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब लेट करते हैं कि ये पार्टिकल डिस्प्लेस करके अबव किसी न्यू एक्सट्रीमम ए पे पहुंचता है, और फिर वहां से एक्सट्रीम टू मीन और देन बैक टू मीन टू नेक्स्ट एक्सट्रीम तक आपके पास मूव करता है। लेट करते हैं ये न्यू एक्सट्रीम उसका है। तो आप देख रहे हैं कि इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो ओ से ए, देन ए टू बी एंड देन बी टू ए। तो इस तरह का जो वाइब्रेशन टू एंड फ्रो जो हो रहा है, इस वाइब्रेशन को टू एंड फ्रो मोशन को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इसको हम वाइब्रेशन नेम दे रहे हैं। तो इस वाइब्रेशन के दौरान आप देख रहे होंगे पार्टिकल आपको डिस्प्लेस कर रहा है। जब पार्टिकल यहाँ कहीं है इसका डिस्प्लेसमेंट कम है, जब पार्टिकल थोड़ा सा और ऊपर गया डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, जब पार्टिकल ए पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम है अबाउट द मीन पोजीशन, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन हम उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिमिलर द केस डाउनवर्ड साइड बिलो द दैट इज द मीन एक्सिस जो हमने ली है। आप किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड लेट करते हैं कि किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेट करते हैं कुछ टाइम टी बीता है और पार्टिकल ने डिस्प्लेस किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है ना। हम लेट करते हैं कि मीन पोजीशन आपके पास, मीन पोजीशन जो है वो आपके पास उस मीन पोजीशन से होता हुआ अब किसी न्यू पोजीशन पे पहुंच गया। लेट करते हैं वो मीन पोजीशन ओ थी, ओ से होता हुआ वो आपके पास इस पोजीशन पे पहुंचा है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था हम उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वाई यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंट की है अबाउट द मीन पोजीशन, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो, तो आपने देखा होगा मैथमेटिकल टर्म में हम इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी के साथ, कि कोई भी पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा हो उसका डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन जो होता है किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे, ध्यान रखिएगा इन टर्म्स ऑफ टी मीन्स जब टाइम टी बीत चुका है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस इक्वेशन से मिलती है। और इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए 11th स्टैंडर्ड में आपको रेफरेंस सर्कल के बारे में पढ़ाया जाता है। रेफरेंस सर्कल के बारे में पढ़ाया जाता है, उसका डायग्राम नीचे मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, और इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सर्कल डेवलप करेंगे। लेट करते हैं मेरे पास ये रेफरेंस सर्कल है, और मैं इस रेफरेंस सर्कल में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले रहा हूँ। लेट करता हूँ दिस इज द एक्स एक्सिस, और मैं इसी तरह की लाइन जो है बिल्कुल वर्टिकली अबव वाई एक्सिस की लेता हूँ। वो एक मैंने लाइन ले ली वाई एक्सिस की। ये रफ डायग्राम है, ये सिर्फ समझने के लिए है, अब आप इसको थोड़ा सा अपने ढंग से ही अंडरस्टैंड कीजिए। लेट करते हैं ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को मैं x, इस सेंटर पोजीशन को मैं o से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पोजीशन को x प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली y एक्सिस पे इस पोजीशन को मैं y से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेंटर में o, और इस पोजीशन को मैं y प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्लियरली आपको दिख रहा है बेटा x o x प्राइम यहाँ पर x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y o y प्राइम यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस मीन्स y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक पार्टिकल कंसिडर करता हूँ। लेट करते हैं कि वो पार्टिकल इनिशियली इस मीन पोजीशन पे यहाँ पर O पे मीन्स इस प्री कंडीशन पे हम लेट करते हैं कि वो किसी x पोजीशन पे
एग्जिस्ट कर रहा है, और जब मैं टाइम को नोट करता हूँ तो जब आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो टाइम हमेशा 0 ले जाता है। लेट करते हैं कि किसी मीन जब आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया तो कोई पार्टिकल आपने कंसिडर किया है जो उसका इनिशियल पोजीशन कौन सा एक्स लिया गया है। अब इस पार्टिकल को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि ये पार्टिकल इस कर्व ट्रैक के ऊपर मीन्स एक्स से होता होता वाई पे इस कर्व ट्रैक के ऊपर जो एरो के साथ मैं दिखा रहा हूँ, फिर वाई से होता हुआ कर्व ट्रैक के ऊपर एक्स प्राइम पे, फिर एक्स प्राइम से होता हुआ कर्व ट्रैक के ऊपर वाई प्राइम पे, और वाई प्राइम से होता हुआ कर्व ट्रैक के ऊपर एक्स पे पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि जब ये पार्टिकल एक्स टू वाई टू एक्स प्राइम टू वाई प्राइम एंड देन वाई प्राइम टू एक्स पे पहुंचेगा तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये साइकिल कौन कंप्लीट कर रहा है? ये साइकिल वो मीडियम पार्टिकल कंप्लीट कर रहा है जो इसके सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। पर लेकिन मैं इसी पार्टिकल का अगर प्रोजेक्शन देखूं ऑन द वाई एक्सिस, तो आप देख रहे हैं कि शुरू में जब पार्टिकल एक्स पे था उसका प्रोजेक्शन एग्जैक्टली वाई एक्सिस के मिडल पे होगा, जिसको हम मीन पोजीशन ओ कह रहे हैं। जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ किसी न्यू पोजीशन पी पे पहुंचेगा, और लेट करते हैं जब ये पी पे पहुंचेगा तब तक टाइम कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेट करते हैं वो टाइम टी है। पर लेकिन मैं इसकी प्रोजेक्शन की अगर बात करूं तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास किसी इसी पॉइंट पे होगा, और इस पॉइंट को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं। जब ये पार्टिकल मूव करता हुआ पी से होता हुआ वाई पे होगा तो प्रोजेक्शन भी वाई पे होगा, एंड सो ऑन। जब वाई से एक्स प्राइम की तरफ आएगा तो प्रोजेक्शन भी आप देखिए वाई प्राइम से होता हुआ वाई एक्सिस के ऊपर वाई से होता हुआ ओ की तरफ मूव करेगा। और जब आपके पास ये मीडियम पार्टिकल एक्स प्राइम से वाई प्राइम की तरफ कर्व पाथ ट्रेस करेगा, जो कर्व पाथ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो प्रोजेक्शन उसका वाई एक्सिस के ऊपर ओ से होता हुआ वाई प्राइम की तरफ जाएगा। और सिमिलरली जब आपके पास ये पार्टिकल वाई प्राइम से होता हुआ कर्व ट्रैक पे एक्स पे पहुंचेगा, तब प्रोजेक्शन उसका वाई प्राइम से होता हुआ आपके पास वापस कहां पे जाएगा? मेन पोजीशन ओ पे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब पार्टिकल इस कर्व ट्रैक को मूव करा एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस के ऊपर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम यहां पर मैथमेटिकली जब हम इक्वेशन की टर्म्स में दिखाते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द रिलेशन y is equals to capital A sin of omega t, where y is the displacement of the vibrating particle at any instant of time t, जो t हम दिखा रहे हैं, having, तो आपके पास इस वाइब्रेशन के दौरान मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन जो है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपके पास इस पार्टिकल का जो मोशन है ऑन द कर्व ट्रैक, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है हम उसको यहाँ पर ओमेगा से दिखा रहे हैं। अब ये इक्वेशन डेवलप कैसे हुई? ये 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप साथ साथ अंडरस्टैंड कीजिए। लेट करते हैं जब पार्टिकल पी पे था तो उस पार्टिकल का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम इसको पोजीशन वेक्टर ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, ओपी वेक्टर इसके पोजीशन को दिखा रहा है और वो पोजीशन किसी पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट हो रही है। पर लेकिन हमारे पास ये ओपी यहाँ पर इस रेफरेंस सर्कल का क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। जब ये पार्टिकल P से होता हुआ Y पे पहुंचेगा तो बेटा देखिए तब भी O से लेके Y तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ही है इस रेफरेंस सर्कल का। लेकिन हमारे पास जो रेडियस है वो इस प्रोजेक्शन का सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसके अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट, क्योंकि हमारे पास मीन पोजीशन है एक्स ओ एक्स प्राइम वाली एक्सिस पे O पोजीशन मीन है। तो उसका प्रोजेक्शन जब O से Y की तरफ जाता हुआ जब Y पे पहुंचेगा, एक्सट्रीमम पे पहुंचेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के अबाउट सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। तो इसलिए मैं इस रेडियस को एम्पलीट्यूड के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इस एम्पलीट्यूड को हम यहां पर कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर लेकिन अब आपको साथ ही साथ एक चीज और नोटिस करनी है, और वो नोटिस क्या करनी है कि जब आपने प्रोजेक्शन पी से आपने एम की तरफ लिया, ये डायग्राम थोड़ा सा रफ है इसलिए इसको मिटा देता हूं। जब आपने प्रोजेक्शन P से होते हुए आपने M पे लिया तो आप देखिए बेटा ये जो P से M की तरफ जो लाइन ली है ये बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है OX के। तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस हों, मीन एक मैं ले रहा हूं MP, ध्यान से देखिएगा, एक मैं लाइन ले रहा हूं MP, दूसरी है OX, मैं दूसरी ले रहा हूं O। तो आप देखें इन दो पैरेलल लाइंस को एक OP ट्रांसवर्सल कट कर रही है। लेट्स करते हैं पॉइंट P इज समवेयर ओवर हियर।
और ओपी जो है वो कितना एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल डेवलप होगा वो थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है। मीन्स जब पार्टिकल एक्स से होता हुआ पी पे पहुंचा, उसने कर्व ट्रैक जब एक्स पी ट्रेस किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट द सेंटर वो आपका थीटा था। तो सिमिलर एंगल आपके पास यहां पर भी डेवलप होगा। और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ एम पी, तो बेटा यहां पर आप देखिए साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल के हमेशा ऑपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जिस भी साइड के साथ 90 का एंगल बनाएगा वो आपके पास हो जाएगा बेस, और थर्ड साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारे पास ओ एम है, तो मैं इसको ओ एम लिख देता हूं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओपी है, मैं इसको ओपी लिख देता हूं। और लेकिन साथ साथ देखिए ओ एम, ध्यान से देखिए बेटा, ओ से लेके एम तक आपके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वाइब्रेटिंग पार्टिकल के प्रोजेक्शन की। उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के प्रोजेक्शन को मैं यहाँ पर वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए along the y axis displacement about the mean position हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको y लिखा। और जबकि OP की अगर मैं बात करूं तो OP हमने हाइपोटेन्यूज जो ले रखा है वो OP यहाँ पर रेडियस को दिखा रहा है, रेडियस ऑफ दिस रेफरेंस सर्कल, जिसको हमने बराबर किया एम्पलीट्यूड के, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है OY के। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय A। और इन इक्वेशंस को अगर मैं रीअरेंज करूं तो आपके पास देखिए बेटा, ये A लेफ्ट हैंड साइड में इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप बटरफ्लाई मेथड यूज कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस इक्वेशन से आपको ये मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा आ गया। लेकिन बात आती है कि ये जो थीटा है हम इसको फर्दर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर अज्यूम करता हूं, इफ वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इफ वी अज्यूम कि भाई जो पार्टिकल हमने शुरू में लिया था, जो एक्स पोजीशन पे था, जो इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रहा था, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो मूव कर रहा था, लेट करते हैं कि उस पार्टिकल का मास अगर m है। इफ वी अज्यूम द मूविंग पार्टिकल इज ऑफ mass m and let its angular velocity be ओमेगा। एक तो हम उसका मास अज्यूम कर रहे हैं m, मींस जो पार्टिकल आप इस कर्व ट्रैक के ऊपर मूव कर रहे हैं उसके मास को आपने m अज्यूम किया, और साथ साथ आप कह रहे हो कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, कि जब वो मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है। तब आपको पता है कि भाई एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो तो आपको पता है, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास पार्टिकल कर रहा है x से लेके p तक जाने में। तो जब वो x से p पे जा रहा है तो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कितना एंगल ट्रेस हो रहा है, दैट इज थीटा। तो इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास है xp, और टाइम जो था वो था t। क्यों t, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया o से, मीन्स जब आपने स्टार्ट किया x पोजीशन से तो टाइम 0 था, जब p पे पहुंचे टाइम t था, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t माइनस 0 मीन्स t। तो इसलिए टोटल टाइम जो है वो t माइनस 0 मीन्स t रहेगा। फर्दर एंगुलर वेलोसिटी को तो हमने कहा कि हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो विच इंप्लाइज ओमेगा जो होगा वो xp एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज थीटा अपॉन टाइम t। एंड फ्रॉम हियर आपको थीटा की वैल्यू कितनी है आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो आप इस वैल्यू को, जो इक्वेशन यहां पर आई है जिसको मैंने इक्वेशन स्टार लिखा है, आप इस इक्वेशन को आप इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन प्लेस ऑफ थीटा। हम देखिए जब इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, विच इंप्लाइज y इक्वल्स टू a साइन ऑफ थीटा की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, थीटा की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशन डेवलप हुआ, ये इक्वेशन आपके पास किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, y के बारे में। y मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट, कि जब आपके पास पार्टिकल जब मूव कर रहा था ओवर द सर्कुलर ट्रैक,
तो उसका प्रोजेक्शन जब आपके पास वाई एक्सिस के अबाउट, ध्यान रखिएगा बेटा, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, ये आपके पास ओ है, पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है, कभी पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो ऐसा करते समय जो उसका डिस्प्लेसमेंट है अबाउट द वाई एक्सिस, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल डिस्प्लेस करेगा अबाउट द मीन पोजीशन ओ, जो हमने यहां पर दिखाया, ये मीन पोजीशन थी उसकी, ये मीन पोजीशन ओ है, जब इसके अबाउट जब उसने डिस्प्लेस किया तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम वाई से रिप्रेजेंट करें और वो डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी। और ये इक्वेशन बता रही है कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे आपके पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन क्या होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए। थैंक यू।